गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ऑलरेडी इसकी 4-5 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। सर आज यस, आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। वॉइस क्लियर है ना? कुछ प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर है ना? ओके ओके, वॉइस इज़ यस क्लियर। सर यस सर वॉइस इज़ क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कर्व्स क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ क्विक फास्ट, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, और जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कर्व क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल बता चुका हूँ। एक सिंपल सरफेस में जो भी आप बनाते हो, मे बी क्लोज या ओपन फिगर्स, वो कर्व कहलाती है। दो टाइप की, कई टाइप की हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कर्व हो सकता है, सिंपल कर्व हो सकता है। तो ये एक नॉट ए सिंपल भी होता है, लेकिन उसके इतना रेलिवेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स और सिंपल याद कर सको। इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ये ओपन भी हो सकते हैं और ये क्लोज भी हो सकते हैं। ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। इस तरह के फिर हमने पॉलीगॉन्स पढ़ा। पॉलीगॉन्स की सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है, ये क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। ये क्या होने चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? नॉट इंटरसेक्ट होनी चाहिए। एंड कांट हाँ, इंटरसेक्ट। नॉट इंटरसेक्ट, क्लोज, स्ट्रेट, ये सब चीज़ें इनके अंदर होनी चाहिए, तो वो पॉलीगॉन्स होते हैं। इन सब के वीडियो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। फिर हमने दो टाइप के पॉलीगॉन्स पढ़े, एक पढ़ा कॉनकेव और एक पढ़ा कॉन्वेक्स। तो एक पढ़ा नॉट कॉनकेव, हाँ, ये कॉन्केव। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डायगोनल्स पे। मैंने सिंपल आपको, इसकी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने सिंपल आपको डायगोनल से बताया था कि डायगोनल के आधार पर क्या होते हैं। तो चलो बताइए, जिसके डायगोनल इंटीरियर होंगे वो कौन सा पॉलीगॉन्स होगा? कॉन्वेक्स। वो होगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ध्यान रखना, वो कौन सा पॉलीगॉन होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कोएक्स, वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स होगा। और जिसका एक भी इंटीरियर है, एटलीस्ट वन इंटीरियर भी, अगर एक भी डायगोनल, एटलीस्ट वन डायगोनल, अगर एक भी एक्सटीरियर डायगोनल होता है, तो वो कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। इसके अलावा एक चीज़ और बोल सकते हो, अगर रिफ्लेक्स एंगल इसके अंदर मिलता है, तो वो किसके अंदर मिलता है? कॉनकेव के अंदर मिलता है रिफ्लेक्स एंगल हमको। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हमने देख चुके हैं, ये कॉन्वेक्स है, ऑल डायगोनल आर इंटीरियर, ये कॉनकेव है, इसका वन डायगोनल एक्सटीरियर है, और यहाँ पर आप रिफ्लेक्स एंगल भी इसके अंदर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की। रेगुलर क्या होते हैं? जिनकी सभी साइड्स वो क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं, उनको रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। और जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती, उनको इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। तो आप ये बता सकते हो। अब आपको पूछा था मैंने डायगोनल, ट्रेंगल के अंदर कितने डायगोनल होंगे बताइए? ट्रेंगल के अंदर कितने डायगोनल होंगे बताइए? अरे इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रेंगल के अंदर कितने डायगोनल होंगे? क्या? एक ट्रेंगल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? डायगोनल नहीं होता ट्रायंगल। हाँ, जीरो। एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? फोर। 4। पेंटागन के अंदर टू। 2। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हाँ, टू होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 2 होते हैं। साइड्स मत बताओ, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे फॉर्मूला भूल गए क्या? एन स्क्वायर, आगे माइनस, बोलो। 180 है? एन स्क्वायर में -1 -1। अरे क्या -3 n ए, स्क्वायर इंटू 180। मैं डायगोनल निकालने के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। डायगोनल कैसे निकालते हैं उसकी पूछ रहा हूँ मैं। क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करते कि नहीं करते हो? डायगोनल निकालने का एक n फॉर्मूला स्क्वायर -3n। हाँ, एन स्क्वायर -3n अपॉन, बोलो अपॉन 2। 2। ये होता है हमारा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर। तो सिंपल है ना, यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड को। तो n की जगह 4 लिख देंगे। 4 स्क्वायर -3 मल्टीपल 4 डिवाइडेड बाई 2, 16 -12 अपॉन 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तो इसके अंदर 2 डायगोनल्स। पेंटागन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं बताइए? अरे 5 साइड है ना। 5 स्क्वायर -3 मल्टीपल 5 अपॉन 2, 25 अपॉन -15 अपॉन 2, 25 में से 15 गया 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। कितने डायगोनल होंगे? 5। 1 2 3 4, 4 हो गए, और एक इधर से इधर तक 5। तो इस तरह से ये 5 डायगोनल्स होते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस किया करो। दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इंटीरियर इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक रेगुलर पॉलीगॉन में,
इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बताइए। इंटीरियर एंगल सम ऑफ n square into 180. हाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एन स्क्वायर। अरे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला ये होता है। ये क्या करते हो आप लोग यार, n-2 मल्टीपल 180 एक पॉलीगॉन्स का सम ऑफ इंटीरियर। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नहीं करते हो। मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं करते हो, लेकिन आप बिल्कुल, आपको दो फॉर्मूला याद नहीं रहे। एक डायगोनल निकालने का फॉर्मूला ये है, इंटर एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है। ये आपको याद नहीं तो आप बाकी लोग कहाँ से कर पाओगे। ऑलरेडी पिछली क्लासेस में जाके आप देखो इन सबको। तो बताइए एक पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑफ कितना हो सकता है, बताइए। 360. 360, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स की बातें हम करने वाले हैं आज। तो आज की क्लास इसी से रिलेटेड थी, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ध्यान से सुनना। क्वाड्रिलेटरल्स ना, यहाँ पर एक टेबल्स दी हुई है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। आप पिछले वीडियो जाके देखो, मैं नहीं बताने वाला बार बार आपको हुई। तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स या इसके टाइप बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर देख सकते हो एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रिपोजॉइड है, एक काइट्स है। ये तीन टाइप के इसने क्वाड्रिलेटरल्स को बता दिया भाई। ये तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं यहाँ पर। एक क्वाड्रिलेटरल्स की अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स आपको दिख रहे होंगे। एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रेपोजॉइड्स है और एक काइट्स है। इसी से आइसोसेल्स ट्रेपोजॉइड्स बनते हैं और इसको आप ट्रिपीजियम्स भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल्स के अंदर होती हैं और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर होती है। रेक्टेंगल और रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी मिला के बनता है स्क्वायर। ये आपको टेबल अच्छे से समझ आनी चाहिए। देखो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर मिलती हैं और रोम्बस के अंदर मिलती है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलके बनता है स्क्वायर। ट्रिपीजियम्स और काइट को आप अलग कर दो, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। यानी 1, 2, 3 और 4, जो चार क्वाड्रिलेटरल्स है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत अच्छे से इंटरलिंक रहता है इनके अंदर, वो आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में लिखा हुआ है तो मैं रेक्टेंगल्स के बारे में आपको बताता हूँ। आप फिर से देख सकते हो, जो ये पैरेललोग्राम है ये इसकी प्रॉपर्टी रोम्बस में भी मिलती है, रेक्टेंगल में भी मिलती है। आप बाद में जब देखोगे लास्ट में तो आप समझ जाओगे कैसे मिलती हैं। एक बार हम सबकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगा, ऑलरेडी मैंने शायद आपको व्हाट्सएप पे डाली थी कि ये वाली स्लाइड नहीं डाली है, ओके। आज मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप इस स्लाइड को जाके देख लेना अच्छे से कैसे कैसे इसमें सोल्व किया हुआ है। रेक्टेंगल्स नंबर 1, इसकी ऑल साइड्स opposite sides are equal and parallel। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा, ऑल एंगल्स आर Right angles. इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल। सभी एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तो वही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट्स। आप इसको समझ जाओगे कॉन्ग्रेंट्स क्या होती हैं बाद में। अब इतना, डायगोनल्स आर बाइसेट। बाइसेट का मतलब क्या होता है, काटते हैं, डायगोनल काटते हैं। तो काटने को तो बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर मैंने दो डायगोनल काट दिए तो वो इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मैंने उनको इक्वल काट दिया, जैसे एक डायगोनल इधर है और एक डायगोनल इधर है, सॉरी, अगर ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो उसको बोलते हैं बाइसेट। समझिए ना बाइसेट क्या होता है। बाइसेट का मतलब इक्वली काट। क्या बोल रहे हो बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं बेटा, सिर्फ बाइसेट लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है ये। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल के डायगोनल सिर्फ बाइसेट करते हैं, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेट करते हैं। इसलिए आपको दो चीज़ें समझनी है। एक तो बाइसेट समझना है, बाइसेट का मतलब इक्वल इंटरसेक्ट। इक्वल इंटरसेक्ट एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेट। इसका मतलब इक्वल इंटरसेक्ट तो है ही, लेकिन वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट है। तो सिर्फ क्या करते हैं, ये बाइसेट करते हैं। डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट्स। डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट्स का मतलब आप समझते हो, कॉन्ग्रेंट्स एक वर्ड होता है। बताइए कॉन्ग्रेंट्स का मतलब कौन बताएगा मुझे? यस सर। क्या होता है कॉन्ग्रेंट्स का मतलब? बताइए बताइए कॉन्ग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? सर कॉपी ऑफ दैट थिंग। हाँ, संगत बोलते हैं वैसे। कॉपी दैट, क्या बोले बेटा, फिर से बोलो। कॉपी ऑफ द थिंग। कॉपी ऑफ दैट थिंग्स। देखो एक्चुअल में इसको हिंदी में संगत बोलते हैं, मतलब इसके जैसा। अब सर संगत का मतलब क्या है सर? इसके जैसा, उसके जैसा। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
इनके ना रेशियो बराबर होते हैं। जैसे ना मान लो ये पूरा 4 का है तो ये 2 और ये 2 का हो गया, और ये पूरा 8 का है तो ये 4 का हो गया। तो देखो एक दूसरे के संगत रहेंगे। जैसे यहाँ देखो 2/2 और 4/4। तो जैसे मान लो ये 1/1 = 1, इस तरह से ना एक दूसरे के संगत रहते हैं। इसको आपको बाद में सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में। एक्चुअल में इक्वल मान लो आप इसको, क्या मान लो, इक्वल। आप ये समझ जाओ बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि कॉन्ग्रुएंट्स मतलब इक्वल्स होते हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप कॉन्ग्रुएंट को भूल जाओ, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम इसमें 3 चीज़ सीखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीज़। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीनों चीज़ को। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, समझ गए ना। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ऑल एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 4 चीज़ आपको समझ आई ना। रेक्टेंगल के अंदर आपको 4 चीज़ समझ आई। साइड्स जो होती हैं वो Yes, sir. बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। चलो अब रोम्बस पे चलते हैं। रोम्बस में क्या होता है, पहली चीज़ इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। पहली चीज़, ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। दो चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो रोम्बस के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड पैरेलल्स। आप पैरेलल भी बोल सकते हो। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल्स, तो ये 2 चीज़ें बोल सकते हो। अपोजिट्स एंगल्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, और ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल्स, ये आप समझ गए होंगे। अनदर सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो डायगोनल को रिलेटेड है, वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दोनों चीज़ बनाता हूँ यहाँ पर। ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल, देखो डायगोनल मैं सीधा लिख रहा हूँ, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, PRE, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। और अब मैं यहाँ लिखता हूँ रेक्टेंगल्स की। अरे कौन ज्वाइन कर रहा है, अनमोल माउची। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स की। तो रेक्टेंगल्स में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, एंड डायगोनल ओनली बाइसेक्ट। ये डायगोनल सिर्फ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब आप इन दोनों को मिला दो, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होते हैं, इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। इन दोनों को मिलाने से बनता है स्क्वायर। अगर मैं रेक्टेंगल और रोम्बस को मिला दूं, अगर मैं रेक्टेंगल और रोम्बस को मिला दूं, आर दोनों को मिला दूं, तो स्क्वायर बनता है। कैसे, ध्यान से सुनना। यानी स्क्वायर के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। यानी एक स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल भी हो सकता है, हाँ, एक स्क्वायर के अंदर रोम्बस भी हो सकता है। देखो कैसे, अब आप चलते हैं सीधा स्क्वायर की तरफ। बिकॉज, हाँ, 1 मिनट ना, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर रोम्बस आप सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यस सर। मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल बाइसेक्ट, ओनली बाइसेक्ट, एंड इक्वल, इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी इक्वल भी है। इसकी सिर्फ बता रहा हूँ। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट परपेंडिकुलर फॉर्म में कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो स्क्वायर बनता है। कैसे बनता है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दोनों की मिलाया तो क्या बनी, ऑल साइड इक्वल बनी। फिर से मैं बनाता हूँ डायग्राम। स्क्वायर के अंदर क्या होती हैं, सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्क्वायर की, जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा डायगोनल इक्वल भी होते हैं, यानी इन दोनों को मिलाने से स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर हैज इक्वल साइड, एवरी एंगल्स इज ए राइट एंगल, ए स्क्वायर कैन बी थ्रो ए स्पेशल केस अदर क्वाड्रिलेटरल्स फॉर एग्जांपल्स, यानी ये आइडल है, एक स्पेशल केस अदर क्वाड्रिलेटरल्स के। एक रेक्टेंगल्स बट विथ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर के अंदर सभी साइड से बराबर होती हैं। ए पैरेललोग्राम बट विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड एडजेसेंट एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्रीज। तो ये देखो स्क्वायर के अंदर इन सब की प्रॉपर्टी मिलती है। ए रोम्बस बट विथ एंगल्स ऑल 90 डिग्रीज। तो आप ध्यान से देखो एक स्क्वायर क्या होता है,
एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता है? एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो Yes, सकता sir. है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और एक स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है। देख कैसे, स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की जो कंजस्टेंट साइड होती है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, वही बराबर होती हैं। बस इतना ही अंतर है। एक स्क्वायर के अंदर सभी साइडें बराबर होती हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं, बट पैरेललोग्राम्स के सिर्फ अपोजिट्स एंगल्स बराबर होते हैं। एक स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो एक रोम्बस की सभी साइडें भी बराबर होती हैं, बट स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, सिर्फ अपोजिट एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको समझना है। इसके बाद पैरेललोग्राम्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड पैरेलल्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। तो यहाँ लिखा हुआ है पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल्स विद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, एंगल ए इज द सेम ऑफ एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी इज द सेम, एंगल ए इज ए सेम ऑफ एंगल, दैट इज मीन मैं आपको समझाने का मेन है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द एडजेसेंट्स आर सप्लीमेंट्री। बट एक चीज़ है यहाँ पर, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो 180. जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, ए को बी में जोड़ा तो 180 आ जाएगा, अगर मैं बी को ए में जोड़ूँ तो भी 180 आ जाएगा, अगर मैं ए में बी जोड़ूँ तो भी 180 आ जाएगा, अगर मैं बी में ए जोड़ूँ तो भी 180 आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं एडजेसेंट एंगल को ऐड करता हूँ तो वो सप्लीमेंट्री होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट दे नॉट आर इक्वल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, रोम्बस में डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं। सुनो, रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर, रोम्बस में डायगोनल आर बराबर, सब में डायगोनल बराबर होते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल। बाइसेट तो करेंगे, ये इसके बराबर, मतलब ये पूरा 8 का है तो ये 4 4 का हो जाएगा, ये पूरा 16 का है तो ये 8 8 का हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये 8 का है, ये पूरा 16 का है। डायगोनल आर बाइसेट बट दे आर नॉट इक्वल्स। इट इज पेरेंट ऑफ द सम अदर क्वाड्रिलेटरल्स। तो सारे क्वाड्रिलेटर्स को इसका पेरेंट बोला जाता है। सारे क्वाड्रिलेटर्स किससे निकले हैं? डायगोनल पैरेललोग्राम से निकले हैं। इसको बोलते हैं पेरेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, सम अदर क्वाड्रिलेटर्स। ये याद रखना, ये हाईलाइट रखना है। पेरेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स कौन है? पेरेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स है एक पैरेललोग्राम, इट्स कॉल्ड पेरेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, पेरेंट्स ऑफ द सम अदर क्वाड्रिलेटर्स obtained by adding restrictions of other various kits. A rectangle is the parallelogram but with all interior angle are not same. A rectangle is a parallelogram. A rectangles what say thing? Rectangles is the opposite sides are equal. Okay, opposite sides are equal, but rectangle have all angles 90 degree, but parallelogram it's not all angles is 90 degree, because parallelogram only opposites angles are equal, not 90 डिग्री। केवल अपोजिट्स एंगल ही बराबर होंगे, ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट विथ ऑल 4 इंटीरियर एंगल फिक्स 90 डिग्री। रेक्टेंगल्स के जो होते हैं, रेक्टेंगल्स क्या होता है? एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने बोला था ना, सारे के सारे किसके अंदर से निकले हैं? बताइए, पैरेललोग्राम के अंदर से निकले हैं। सभी के सभी किसके अंदर से निकले हैं? पैरेललोग्राम। चाहे हम रेक्टेंगल की बात करें, चाहे हम रोम्बस की बात करें, चाहे हम स्क्वायर की बात करें, सभी पैरेललोग्राम के अंदर से निकले हैं। तो सभी के सभी पैरेललोग्राम हो सकते हैं ना। अरे अगर ये ये आपके फादर और ये आप बॉय इसमें बॉय, तो सभी आपके फादर जैसे हो सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये आप समझना है कि सारे के सारे, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, ये सभी किसके जैसे हो सकते हैं? पैरेललोग्राम के जैसे हो सकते हैं। पैरेललोग्राम। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेम एज इट इज आपको इसको कॉपी करना है। आपकी होमवर्क नोटबुक में आपको ऐसे की ऐसे इसको लिखना है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट विथ ऑल 4 इंटीरियर एंगल इज फिक्स 90 डिग्री। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट विथ ऑल साइड्स इक्वल इज लेंथ। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल लेंथ एंड फिक्स ऑल एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हो गए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर्स जो आपको पढ़ने हैं। देखो, क्वाड्रिलेटर्स में वैसे तो 6 क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। इन दोनों के अलावा ट्रिपीजियम्स और काइट भी होता है, जिसको ट्रिपॉइड्स भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिपॉइड्स, आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटर्स इज द ट्रिपीजियम्स। हाँ, ट्रिपीजियम्स भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटर्स का मतलब, तो आप ऐसा समझिए, जो ट्रिपॉइड्स है ये ट्रिपीजियम ही क्वाड्रिलेटर्स है, ये अदर साइड का होता है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना है
कौन ज्वाइन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है इन 4 क्वाड्रिलेटरल्स को समझना है। तो देखो मैं आपको बता, ये हो गया आपका पेरेंट, ठीक है ठीक है, पहले बाद में लिखेंगे, पहले मैं इसकी शेप बना देता हूँ। चलो बताइए, एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, राइट या रॉन्ग, राइट। थोड़ा डायग्राम ऐसे बन रहा है, अपोजिट्स एंगल्स होते हैं बराबर में, अपोजिट्स एंगल्स भी इसके बराबर होते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेट करते हैं, ये बाइसेट कर दिया, ओके, बट नॉट इक्वल। डायगोनल बाइसेट बट नॉट इक्वल, ये चीज़ याद रखना। अब इस पेरेंट्स में से 2 निकले, एक रेक्टेंगल निकला, एक रोम्बस निकला। चलो रेक्टेंगल बनाते हैं। अब पेरेंट्स में से निकले हैं तो इसकी भी अपोजिट साइड्स बराबर होंगी कुछ तो चीज़ें, बट इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। एक प्रॉपर्टी मिलती है इसके अंदर, इसके डायगोनल भी बराबर होंगे और वो बाइसेट भी करेंगे, ये इसका बराबर, ये वाला इसके बराबर, और बराबर भी होंगे मतलब। तो इसके अंदर से ये निकला। फिर पैरेललोग्राम के अंदर से रोम्बस भी निकला। रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है कि रोम्बस की सभी साइडें बराबर हो, लेकिन रोम्बस में अपोजिट्स एंगल बराबर होते हैं। हाँ, अपोजिट्स एंगल्स आर बराबर होते हैं रोम्बस के अंदर, और डायगोनल बाइसेट करने वाले हैं। इन दोनों को अगर मिला दे तो स्क्वायर बनता है। ये आइडल थ्योरम है। सभी साइडें बराबर, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस के अंदर एक चीज़ और होती है, इसके जो डायगोनल हो परपेंडिकुलर बाइसेट होते हैं, ठीक है, पी बी। सिर्फ इसके बी होते हैं, इसके भी बी होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेट। हाँ, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेट होते हैं इस तरह से, यानी ये 90 डिग्री पे काटेंगे। तो ये आप देखिए। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझाता हूँ। क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, यस या नो में आंसर दीजिए। क्या एक स्क्वायर, यस हो सकता है। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, सर क्योंकि इसके अपोजिट साइड नहीं, आप मुझे ये बताइए, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलेगी कैसे? देखो ध्यान से सुनो, मैं यही आपको यही क्वेश्चन आपके अंदर आते हैं। मैं फिर से यस यस मिटा देता हूँ। आप मुझे यस नो में आंसर दीजिएगा। अगर कोई नो देता है तो मुझे उसका रीजन दीजिएगा। क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, यस या नो? यस। कोई नो वाला है क्या? देखो, पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी आप दिमाग में डाल लो। पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी, पहली अपोजिट साइड्स इक्वल, दूसरी अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, तीसरी डायगोनल बाइसेट। ये 3 प्रॉपर्टी डाल लो। ये 3 प्रॉपर्टी मिल गई तो आपका काम हो गया। क्या स्क्वायर के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं क्या? हाँ, स्क्वायर की तो सभी साइडें बराबर होती हैं, यस। क्या स्क्वायर के एंगल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं क्या? हाँ होते हैं, 90 90 90 के, yes. मतलब ये भी बराबर। क्या स्क्वायर के डायगोनल बाइसेट करते हैं क्या? अरे करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर पे करते हैं, मतलब एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या एक सर यस या एंड नो? इट्स अपोजिट साइड्स आर आप नो आंसर दीजिए तो आप मुझे रीजन बताइए। पहले बताइए, एक रेक्टेंगल्स की क्या एक रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। अरे पूरी चीजें मिलती हैं। देखो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड बराबर, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर, रेक्टेंगल के भी अपोजिट एंगल बराबर। हाँ होते 90 डिग्री के, लेकिन होते तो बराबर ही है ना। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेट, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेट। एक रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर मिलती है क्या, यस या नो? यानी एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? यस सर, हो सकते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर हो सकता है, रोम्बस की अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड मतलब सभी साइड बराबर। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर तो रोम्बस की भी अपोजिट एंगल बराबर। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेट करते हैं तो रोम्बस के डायगोनल भी बाइसेट करते हैं। ये हो गया यस। अब आते हैं दूसरी चीज, क्या एक पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है क्या? क्या एक पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है क्या? नो सर, नो, क्योंकि पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर नॉट हाँ, इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ गए? और क्योंकि पैरेललोग्राम की तो सिर्फ अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर्स की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप एक बात समझ जाओ, सारे बच्चे पापा बन सकते हैं, लेकिन पापा बच्चा नहीं बन सकते। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कोई भी
सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, rectangle. ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर। तो देखो बच्चे से पापा से क्या सीखे, सारे बच्चे, देखो बच्चे कभी पापा बनेंगे ना, सारे बच्चे पापा बन सकते हैं लेकिन सारे पापा बच्चे नहीं बन सकते, नॉट, ये याद रखना आप, इसीलिए मैंने ऐसे समझाया। तो सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते, सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते। ये स्लाइड में आपको शेयर करूंगा, आप इन सब चीज़ों को फिर से एक बार देख लेना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सब चीज़ें समझना। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिपीजियम्स। तो ट्रिपीजियम्स में कुछ नहीं, इसको ट्रिपॉइड्स भी बोल सकते हैं, आइसोसेल्स ट्रिपॉइड्स भी, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक्चुअल में नाम तो ट्रिपीजियम्स ही होते हैं इसके। आप इसको ट्रिपॉइड्स, अगर यहाँ आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना, सर ये ट्रिपॉइड्स क्या आ गया, ट्रिपोजॉइड्स। अगर यहाँ आइसोसेल्स ट्रिपॉइड्स आ जाए तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया, ये ट्रिपीजियम्स ही होते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी है, सिर्फ अपोजिट साइड्स, एक युगल, एक पेयर पैरल होता है इसका, एक पेयर पैरल होता है, बस पैरल, ओनली वन पेयर पैरल होता है। तो ट्रिपीजियम्स इज ए क्वाड्रिलेट विच हैज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ ए पैरल साइड्स, बस एक पेयर पैरल होता है इसका, बाकी इसमें कुछ बराबर नहीं होता है। It's called the isosceles trapeziums if the sides aren't parallels, are equal in length and both angles coming from the parallel sides are equals. If the sides aren't parallel, अगर sides parallels नहीं है, are equal in the length, both angles coming from a parallel sides are equal, trapeziums is UK terminology and US terminology is called tripoids। देखो दो टर्मिनोलॉजी है, ट्रिपीजियम्स को UK में ट्रिपीजियम्स बोलते हैं और US में इसको ट्रिपॉइड्स बोलते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये लाइन मैंने डाली हुई है, UK में, US में इसको ट्रिपॉइड्स बोलते हैं और UK में इसको ट्रिपीजियम्स बोलते हैं, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रिपीजियम्स में एक चीज़ बराबर होती है, आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है कि ये साइड्स, दोनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, ये वाली ये साइड, तो थोड़ा सा डिफरेंस है आइसोसेल्स के अंदर कि ये साइड 4 की है तो ये साइड भी 4 की हो सकती है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है इसके अंदर, बस इतना याद रखिए। Yes sir. जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है इसके अंदर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, वही लिखा है उसके अंदर। तो ये सिर्फ आइसोसेल्स ट्रिपोजॉइड्स के अंदर होता है, तो ये कहाँ बोले जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर देख ले। नेक्स्ट आती है काइट्स, बहुत अलग ही डेफिनेशन है। ए काइट्स इज ए क्वाड्रिलेटरस हुज 4 साइड्स कैन बी ग्राउंड इनटू 2 पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड दैट आर एडजेसेंट ऑफ ईच अदर, बहुत ही अलग चीज़ है इसके अंदर। तो देखो हम पैरेललोग्राम पढ़ा तो अपोजिट साइड्स बराबर थी, यहाँ ऐसा नहीं है, जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना वो बराबर होती हैं, जैसे ये 4 की तो जस्ट इसके बाद वाली भी 4 की, ये 6 की तो जस्ट इसके बाद वाली भी 6 की, यानी कौन सी साइड्स बराबर होती हैं, 2 पेयर ऑफ इक्वल लेंथ दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर, वही पेयर इक्वल होते हैं जो एडजेसेंट होते हैं, जैसे ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी, काइट क्वाड्रिलेट्स आर नेम फॉर विंड फ्लो फ्लाइंग काइट्स, इसलिए इसको काइट्स भी बोल सकते हैं, विच आर ऑफ टेन शेप्स, इस शेप्स की होती है। इसके अलावा क्या होता है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल्स, तो आप समझ गए होंगे ये एडजेसेंट साइड्स के इक्वल्स होते हैं। इसके अलावा 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन साइज, ध्यान से सुनो ये थोड़ा अलग है, दोज आर बिटवीन द साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, ये आपको समझना है। दो एडजेसेंट, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं वो आप समझ गए होंगे। दूसरी एक चीज़ है, एक पेयर ऑफ 1 पेयर अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल साइज के होते हैं। तो कौन से अपोजिट एंगल्स इक्वल साइज के होते हैं, एक्चुअल में ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल भाषा में आप समझ जाओगे। पहले आप ये बात समझ लो कि जो इसके डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर में। क्या बात है सर, हाँ, काइट के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में। आप देख सकते हो 1 डायगोनल बाइसेक्ट द ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट द राइट एंगल। लेकिन आप एक बात समझो, सिर्फ एक डायगोनल ही इसका बाइसेक्ट होता है, ये आप समझने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एक रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ क्या रीजन है। काइट्स की शेप आपको बहुत कठिन से याद होगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं 4 4 6 6। एक पेयर जो देखो ये एक पेयर, ये वाला पेयर, आप बोलोगे सर ये कौन सा पेयर, देखो ये इक्वल किसके है, इसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके, तो जो दो नॉन इक्वल है, नॉन इक्वल हो गए ना,
ये दोनों क्या हो गए, नॉन इक्वल। जो नॉन इक्वल एंगल बनता है, ये नॉन इक्वल एंगल है, ये दोनों के बराबर होते हैं। ये तो इक्वल एंगल्स हो गया, तो वो चार चार इक्वल इक्वल के साथ बन रहा है तो उसको इक्वल एंगल बोलेंगे। जो इक्वल और नॉन इक्वल के साथ मिलके बन रहा है उसको नॉन इक्वल एंगल बोलेंगे। तो ये याद रखना, एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं, एक नॉन इक्वल पेयर बराबर होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ बाइसेक्ट रहती है, ये वाला जो छोटा डायगोनल है, जो स्मॉल डायगोनल है वो ही बाइसेट होता है। जो लॉन्ग डायगोनल है वो बाइसेट नहीं होता। जैसे ये 4 का, ये 6 का हो सकता है, ये ही बाइसेट होता है। तो ये है हमारी स्पेशल काइट की प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो बहुत अच्छे से बना है। एक क्वाड्रिलेटरल काइट हो सकता है, ट्रिपॉइड्स होता है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, एक स्क्वायर, ये तीनों हो सकते हैं। एक आइसोसेल्स ट्रिपॉइड्स रेक्टेंगल्स भी से रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है। ट्रेंगल्स 3 साइड पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स क्या क्या बराबर रहते हैं, 2 पेयर्स बराबर रहते हैं, राइट एंगल्स 4 होते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स अपोजिट्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स 4 होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं। आप इन स्लाइड्स को देख सकते हो यहाँ से अच्छे से। जैसे ही क्लास खत्म होगी ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से काइट की प्रॉपर्टी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? काइट्स की एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। काइट्स की सिर्फ एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। ये 2 की तो ये 2 की, ये 3 की तो ये 3 की। काइट्स के डायगोनल परपेंडिकुलर में बाइसेट करते हैं, लेकिन सिर्फ यही बराबर रहता है, यही बाइसेट होता है। और जो ये पैरल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सर मतलब जो स्मॉल होता है वही हाँ, डायगोनल, जो स्मॉल डायगोनल होगा वही बाइसेट होता है। बस जो लॉन्ग वाला डायगोनल होगा वो बाइसेट नहीं होता है। इसके अलावा ये सर मतलब कि डायगोनल होता है। हाँ, एक लॉन्ग डायगोनल होता है, एक शॉर्ट डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं इसके अंदर। ये स्मॉल डायगोनल होता है, ये लॉन्ग डायगोनल होता है। अब ये इक्वल क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वल एंगल को मिला रहा है। देखो ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरल, ये इसके इक्वल है। तो जो नॉन इक्वल साइड्स हैं, देखो ये दोनों नॉन इक्वल है, ये दोनों नॉन इक्वल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बराबर होता है। इसकी वजह से ये डायगोनल बाइसेट हो जाता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो फिर से आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ऑलरेडी मैं इसके बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। कल है आपका छुट्टी ईद का, तो नेक्स्ट ट्यूजडे है कल, तो हम कल वेडनेसडे तो हम थर्सडे को इसका रिकॉल क्लास रखेंगे। आपको फिर से मैं समझाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा एक्सरसाइज से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या इस पूरी स्लाइड से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब बताइए, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपका टेस्ट फिक्स हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, लिया। हाँ, ले लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका PWT 1 होगा 5 से 7 अगस्त को, 40 मार्क का, 1.5 आवर्स। आप बार बार पूछिएगा नहीं किसी से भी। PWT 2 होगा आपका 6 से 8 सितंबर को, 40 मार्क का, ये भी 1.5 आवर्स का होगा। फिर आपका मिड टर्म है, ये फिक्स है, 70 to 30 नवंबर को होगा, 80 मार्क का, 3 घंटे का। फिर आपका PWT 3 होगा 28 to 31 जनवरी 2022, 40 मार्क का, 1.5 आवर्स का। फिर टेस्ट होगा 24 to 26 फरवरी, 40 मार्क का, 1.5 आवर्स का। फिर फाइनल आपकी एग्जाम रहेगी 50 to 26 मार्च, 80 मार्क की, 3 घंटे की। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, ये कोई फिक्स नहीं है। आप ये मत पूछिए सर कौन सी ऑनलाइन होगी कौन सी ऑफलाइन होगी। पेपर MCQ रहेगा या रिटर्न रहेगा ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कोई टीचर MCQ बना सकता है, कोई टीचर रिटर्न बना सकता है, वो बताएंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि आपको मैं आपका टाइम टेबल बताऊँ, किस तरह से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल फिक्स है। तो यही पैटर्न पूरे आपका मार्च 30 मार्च, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, 30 मार्च 2022 तक फॉलो होगा। आई थिंक सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस सर। ओके, यस सर। तो ये आपका बी वाला भी दिखा दो। क्या? बी वाला भी क्या? ठीक से? बी 9th है। अरे बी वाला तेरे लिए नहीं है, वो 9 10th के लिए। तू 10th में थोड़ी आया है, तू ए पे ध्यान दे, ये तेरा है। तेरी एग्जाम इधर है, जब तू 10th में आएगा तब आपको बी वाला बताएंगे। अभी ए वाले पे ध्यान दो आप। ये आपको ए में जाना है या बी में जाना है? ए में रहो, ए मतलब आगे।
तो 5 से 7, 6 से 8, 17 से 30 डेट वाइज है, कितने मार्क का ये आप देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, बाद में ग्रुप पे शेयर कर देना, बाकी लोग भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आप अब मिलेंगे, अब हम सीधा कब मिलेंगे, वेडनेसडे को या थर्सडे को? अरे थर्सडे को मिलेंगे, वेडनेसडे की छुट्टी है ना, तो अब हम सीधा मिलेंगे थर्सडे को। आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का मैं लिंक सेंड कर दूंगा, वीडियोस के आप उनको देख सकते हो, उनसे भी आप कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स है तो मेरे से पूछ। टोटल 9 बच्चे ज्वाइन किए, ये रिकॉर्डेड क्लासेज है, इसका लिंक मैं आपको बाद में आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा। बहुत अच्छी क्लास है, आपको इसको बार बार देख लेना है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, कोई ट्रिपीजियम, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, जो भी आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, पॉज करके देखिए, 2 बार देखिए। पीपीटी में सब कुछ डिटेल वाइज लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। एक एक चीज़ लिखी हुई मैंने पीपीटी के अंदर, आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी बोला था ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया शायद उनका ऑनलाइन नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसका लिंक आपको सेंड करूँगा, आप उसमें जाके फिर से देख सकते हो। अब मिलेंगे थर्सडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।